आइए ध्यान दीजिएगा, हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 66 से चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है, गौर कीजिएगा, सुनिएगा। किसी वस्तु के भाव में 20% की वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत कितनी प्रतिशत कम किया जाए ताकि खर्च न बढ़े। मेरी बात को सुनिएगा, क्वेश्चन पहले अच्छे से समझिएगा सभी आदमी। किसी वस्तु के यानी कि किसी वस्तु के भाव में 20% की वृद्धि किया जाता है, 20% की वृद्धि किया जाता है। वृद्धि होने पर एक वस्तु की खपत कितने प्रतिशत कम किया जाए कि खर्च न बढ़े, खर्च न बढ़े। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, कोई भी अपने आप में क्या परसेंट होगा, 100। 20% की आगे वृद्धि किया जाता है तो 100 क्या हो जाएगा, 20। गौर कीजिएगा, कोई भी अपने आप में क्या परसेंट, 100। 20% की वृद्धि किया गया, कहने का मतलब बढ़ाया गया, तो ये हो जाएगा 100 क्या, 20। माने कहता है कि कितने प्रतिशत कम किया जाए कि खर्च न बढ़े, खर्च न बढ़े। तो सबसे पहले देखिएगा डिफरेंट कितना का है, 20 से, और 20 हो गया। अब कम न बढ़ने के लिए कथी, पुनः इसको आना पड़ेगा, था किस से, 120 से। अब गुने क्या कीजिएगा, 100। 1 शून्य से 1 शून्य काट दीजिएगा, 2 से ही कटेगा 6 मरतबे, 2 से काटेंगे तो 3 मरतबे, 2 से काटेंगे तो 50 मरतबे, 50/3 यानी कि 16.2/3 आपका आंसर होगा। अगर ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर आप देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर 16.2/3 ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, बी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 67 पे आएंगे, क्वेश्चन को समझिएगा। गृहिणी 1116 रुपया में 6.2 kg चीनी अधिक खरीद पाता। अच्छा देखिएगा, मेरी बात को समझिएगा, क्वेश्चन को समझिए। अगर कोई वस्तु है, उसका मूल्य अगर 10% कमी किया जाएगा, तो कमी करने पर कोई गृहिणी जो है से 1116 में 6.2 यानी कि 6.2 kg चीनी अधिक खरीदता। तो दाम यानी कि दाम अगर कम होगा तो जितना रुपया में पहले खरीदता था उससे, कहने का मतलब ऐसे सामान क्या होगा, ज़्यादा खरीदाएगा। कि दाम ज़्यादा था तो कम सामान खरीदाता था, अगर दाम कम जाएगा तो सामान क्या होगा, ज़्यादा खरीदाएगा। तो कितना ज़्यादा खरीदाता है, तो 6.2 kg चीनी अधिक खरीद सकती है। चीनी का घटा हुआ मूल्य कितने प्रतिशत होगा, माने घटा हुआ मूल्य हमको पूछता है, से घटा हुआ मूल्य कितना होगा, यही ना वो। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1116 और गुने 10% की कमी किया, 10% की क्या किया, कमी किया। तो अगर बट्टा में अगर करते हैं, प्रतिशत हटाइएगा तो बट्टा में क्या है, 100। 1 शून्य से 1 शून्य, अगर एक भागा देते तो 11 पॉइंट माने 111 पॉइंट क्या होगा आपका, 6। कल कि 1 शून्य है तो 1 अंक के बाद पॉइंट बैठाइएगा, 2 अंक रहेगा तो 2 अंक के बाद पॉइंट बैठाइएगा। अब क्या कहता सुनिएगा, 6.2 kg, 2 kg, और यहाँ पर 0 भी बैठाइएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 6.2 kg का कह दे 111.60 निकालेंगे, इतना रुपया निकालेंगे, ठीक है ना। तो कहता है चीनी का घटा हुआ मूल्य ज्ञात करना है, चीनी का कथी, घटा हुआ मूल्य। तो घटा हुआ मूल्य सबसे पहले 1 kg का निकालना पड़ेगा। तो 1 kg का अगर निकालते हैं तो 111.60 और बट्टा में लिखना पड़ेगा 6.2। अब इसको क्या कीजिएगा, पॉइंट हटाइएगा तो इतने 10 हो जाएगा, आई पॉइंट हटाइएगा तो गुने क्या हो जाएगा, 100। 1 शून्य से 1 शून्य काट दीजिए, फिर 1 शून्य से 1 शून्य काट दीजिए। अब 1116 अब बट्टा में 62, अब इसको काटिए तो क्या मरतबे कटेगा, 8 दूना 16 के 6 कट जाएगा, पूरा क्या मरतबे में, 18 मरतबे में। क्या मरतबे में, 18। काट कर देख लीजिए, एक में कैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा, 18 मरतबे में कट जाएगा। तो कहता मूल्य, चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति केजी कितना होगा, तो प्रति केजी होगा 18 रुपया। प्रति केजी कै रुपया होगा, 18 रुपया। अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, डी।
ये भी ध्यान दीजिएगा, एसएससी यानी कि परीक्षा 2009 का एक क्वेश्चन क्या है पूछा गया है, 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही सुपर डुपर हिट क्वेश्चन है। 68 नंबर क्वेश्चन क्या कहता सुनिएगा, किसी वस्तु पर 10% कर यानी कि कम करने पर कुल राजस्व यानी कि अपरिवर्तित रहता है, इस वस्तु के उपभोक्ता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अच्छा देखिएगा, कोई भी अपने आप में क्या परसेंट होगा, ध्यान दीजिएगा, और कहता है क्या से 10% की कमी होती है, तो 10% की कमी होगा, इसका मतलब क्या होगा 90 होगा, तो 10% की कमी हो गया, गौर कीजिएगा, पहले था 100 और 10% की कमी हो गया तो हो गया कितना 90। अब क्या कहता है, इस वस्तु पर उपभोक्ता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तब पहले तो देखिएगा दोनों का डिफरेंट कितना का है 10 का, माने कितना, माने देखिए तो कमी हुआ तो माने इसी पे गणना करिएगा, पहले 100 था तो कम गया तो कितना हो जाएगा बट्टा में 90। अब प्रतिशत निकालने के लिए क्या है 100, अब एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा तो बचेगा 100, अब बट्टा में बचेगा क्या 9। अगर भागा देते तो 11 कितना हो जाएगा 99, और 11 एक क्या हो जाएगा 100, 11.1/9 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन की बात देखा जाए तो ऑप्शन आपका हो जाएगा 11.1/9। जी बोलिए ऑप्शन नंबर ए। हाँ बोलिए। 69 का अगर चाहिएगा तो मुजबानी आंसर आप लोग क्या कीजिएगा, आंसर बता सकते हैं। क्या कहता है, यदि जल कर में माने जल पर माने कर माने टैक्स कहता है, जल कर पर 20% यानी कि वृद्धि होती है, 20% वृद्धि होने पर पानी की खपत 20% क्या हो जाती है कम जाती है। ऑटोमेटिक है से अगर कर अगर ज़्यादा लगेगा तो खपत क्या हो जाएगा कम जाएगा, गौर कीजिएगा कम जाता है तो कहता कुल कर में कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि होगी, है ना। मेरी बात को सुनिएगा, बनाने का नियम क्या है, जब भी 20% बढ़ाया जाता है 20% कमाया जाएगा तो बनाने का नियम हमेशा इसमें कमी ही आएगी, कथी आएगी कमी। इसका नियम होता है x² / 100, ये बनाने का नियम होता है ऑलवेज। जब भी 20 अगर 10 रहेगा तो फिर इसी पे बैठाइएगा, 20 रहेगा तो भी ऑलवेज इसमें क्या अगर सेम रहेगा तो ऑलवेज ध्यान में रखिएगा से कमी ही होगी, ठीक है ना। अब देखिएगा अब x² है तो कोई के मान लीजिए यानी कि 20 का स्क्वायर है बाई कितना हो जाएगा 100, 20 का स्क्वायर के मतलब कितना 400 बाई का 100, दूसरे से दूसरा खत्म, यानी कि 4% क्या होगी कमी, ऑलवेज 4% की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी, ठीक है ना जी। फ्रैक्शन पर भी बना सकते हैं, देखिए 20% का हो जाएगा 1/5, 20% का हो जाएगा 1/5, ए में वृद्धि हो रही है ना तब 5 से क्या चल जाइए 6, कमी हो रही है तो 5 से चल जाइए कै 4, गुना करिएगा तो कै 25, गुना करिएगा तो कै 24। अब देखिएगा दोनों में डिफरेंट कै का है एक का है, तो किससे 25 से, यहाँ पर देखिएगा कमी ही होगा ध्यान दीजिएगा, और गुने क्या कीजिएगा 100, 25 से इसको काटिएगा 4, 4 में 1 से गुना करिएगा तो 4% की क्या कमी ही आएगी, ठीक है ना। या तो इस पे आप लोग बना सकते हैं या तो फ्रैक्शन पर आप बना सकते हैं, दोनों बात सेम है, 4% की क्या आएगी कमी आएगी, ओके। क्वेश्चन 70 नंबर क्या कहता है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कटौती किया जाए कर दी गई तो पूर्व मूल्य में यानी कि पूर्व मूल्य पर लाने हेतु तो कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो प्रारंभिक मूल्य जो होता है एक अंतिम मूल्य होता है, तो प्रारंभिक मूल्य अगर मान लीजिए जैसे कितना होगा 100 और कितना भी कमी किया जाता है, कटौती के मतलब कमी ना, तो कोई भी अपने आप में 100% होता है, तो 100 में से अगर 20 अगर कट गया तो क्या हो जाएगा ऐसे 80 होगा, ध्यान दीजिएगा कटौती हो गया। तो पूर्व मूल्य लाने के लिए, कौन मूल्य लाने के लिए पूर्व, तो केकरा से पूर्व माने पहले वाला मूल्य केकरा से आएगा 80 से ना, ये तो कमा हुआ था एकरे से ना आएगा जी, तो देखिएगा इसे डिफरेंट क्या का 20 का, किस से 80 से, एकरे से ना आया जी, माने पहला का लाने के लिए एकरे से आ रहा है तो जकरा से आएगा उसको गुना में, अब प्रतिशत निकालना है तो 100, ए सही कटेगा क्या मरतबे 4 मरतबे, या 4 सही कटेगा क्या 25। अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए 71 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। किसी वस्तु पर दलाली की यानी कि
दर यानी कि 4%। क्या प्रतिशत? 4%। क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा सभी आदमी। 4% से बढ़ाकर 5% कर दिया। तो अच्छा बढ़ाया तो क्या बढ़ाया? 1% बढ़ाया। 4 से बढ़ाकर क्या कर दिया? 5 कर दिया। तो पहले था 4, अब बढ़ा दिया 5, तो क्या बढ़ा? 1 बढ़ा। अब कहता है से एक दलाल की आय अपरिवर्तित रहने के लिए, अपरिवर्तित माने जो पहले था वही लाने के लिए, तो फिर क्या करना पड़ेगा? इधर आना पड़ेगा। जब पहले बढ़ाया और फिर कहे अपरिवर्तित रहने के लिए, जहां से बढ़ल के होती ही लाना है, तो कैसे आएगा बताइए? तो 5 से, तो 1। और कैसे आया? 5 से। अब प्रतिशत निकालना है तो कै 100, ए से कटेगा क्या मतलब है? 20, 20 में 1 से गुना करिएगा तो 20%। अगर ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर क्या है? डी आपका राइट आंसर होगा। अपरिवर्तित माने फिर वही पे लाना था। किससे आएगा? 5 से ही ना आएगा, तो बट्टा में 5। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 72। पटसन के भाव में 20% कमी आने पर, 20% क्या आने पर? कमी आने पर, तो कहता है 20% कमी आने पर इसका भाव 800 रुपये प्रति क्विंटल हो जाता है। कैसा रुपये? 800 रुपये प्रति यानी कि कति क्विंटल हो जाता है। तो इसका प्रारंभिक भाव यानी कि भाव प्रति क्विंटल कितना था प्रारंभिक? अच्छा एक बात बताइए, कोई भी अपने आप में क्या परसेंट? 100%। पहला का मूल्य ही होगा, प्रारंभिक मूल्य ही ना होगा जी। और कहता है से 20% कमी किया गया, तो इतने मूल्य क्या रुपया हो जाएगा? 80 रुपया। माने ई जो है से 20% कटौती कर दिया गया। अब क्या कहता है, जो इसका भाव कितना है जानते हैं? गौर कीजिएगा, 800 रुपये प्रति क्विंटल हो जाता है। तो आने पर इसका भाव जैसे 20 घटाते हैं ना, तो इसका भाव इतने कितना आया? 80। बाकी कहाँ से कमाने पर आ जाता है कि बेर कितना? 800। कैसो? 800। मेरी बात को सुनिएगा। प्रारंभिक मूल्य हुआ क्या रुपया? 100 रुपया। क्या रुपया? गौर से पहले क्वेश्चन समझिएगा। प्रारंभिक मूल्य हुआ क्या रुपया? 100 रुपया। अब 20% कटौती किया जाएगा तो मूल्य कितना हो जाएगा? 80 रुपया। बाकी जब 20% कटौती करते हैं तो आता है 80। क्या प्रतिशत आता है? 80 आता है ना जी। बाकी रियल में कह दिया से रुपया कितना क्विंटल हो जाता है? 800। हम बताए से कभी रेशियो में बताए होंगे, जो दिया रहता है उसकी तुलना उसी से करेंगे। तो कितना की तुलना कितना से करेंगे? तो ये 800 की तुलना कैसे बताइए? 80 से। 800 की तुलना कैसे? 80 से। अब प्रारंभिक मूल्य तो कितना है? 100 है। गुने क्या कीजिएगा? 100। अब इतने क्रिया कर लीजिए। 1 शून्य से 1 शून्य, ऐसे कटेगा कै 10, एक गुना करिएगा तो कै हजार? 1000 हो गया। यही आपका आंसर होगा। अगर रेशियो मेथड से देखिएगा तो 20% है ना जी। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 1/5। गौर कीजिएगा, तब 5 से कह जाइएगा 4। गौर कीजिएगा। 800 जैसे इसका वैल्यू हमको दिया हुआ कैसे? 800 की 8000? 800 है ना। 800 ये कै मरतबे आएगा? कै 200 मरतबे। तो एकरों में 200 से गुणा करिएगा तो कै 1000 आ गया। यही तो है इसका मूल्य हमको दिया हुआ। जब कटौती करते हैं वो बोला ना, तो कटौती मूल्य दे ले हमको इतना 800, तो कै मरतबे आएगा? 200 मरतबे। तो एकरों में 200 से मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका आ जाएगा कै 1000। या तो ई मेथड आप बना सकते हैं, नहीं तो ई मेथड बनाइए। दोनों में से कोई मेथड जो आपको लगेगा वो बना लीजिएगा। 73 क्या कहता है? गौर कीजिएगा। खाद्य तेलों में यानी कि 25% की वृद्धि किया जाता है। तो कहता है गृहिणी को यानी कि अपनी तेल की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस यानी कि मंद पर खर्च न बढ़े, ये ना कहता है। अच्छा एक बात बताइए, प्रारंभिक मूल्य तो होगा ये कितना है हम लोगों का? क्वेश्चन नंबर 73। पहला का मूल्य तो क्या रुपया होगा? 100 रुपया। 20% की वृद्धि किया जाता है। 20 है कि 25 है? 25% की वृद्धि किया जाता है। तो ये 100 क्या हो जाएगा? 25। 100 से ही 25 बढ़ गया। तो कहता है गौर कीजिएगा, इसकी खपत न बढ़ने के लिए माने खर्च न बढ़ने के लिए। तो न बढ़ेगा कब? जब 125 से 100 पर आएंगे तब ना जी। तो कितना बढ़ा? पहले का देखिए तो कितना का अंतर है? 25 का। किस से? 125 से। गुने का 100, ऐसे ही कटेगा क्या मरतबे? यानी कि 25 यानी कि 5 मरतबे। 5 से ही कटेगा क्या? 20 मरतबे। यानी कि 20% आप देखिए तो ऑप्शन में है कि नहीं?
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी इज, यानी कि सी इज क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन सुनिएगा, किसी वस्तु पर कर में यानी कि 20% की वृद्धि होने पर उसकी खपत में 20% की क्या हो जाती है कमी कर दी जाए तो वस्तु पर कुल इस वस्तु पर कुल कर प्राप्ति में होगी। तो ये तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, 20% यानी कि वृद्धि किया, अब 20% क्या किया कमी किया, तो यानी कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, इसका भी 1/5। अभी 5 से कम प्लस है ना, वृद्धि कर रहा है ना, तब 5 वृद्धि और कमी ऊपर वाला को डिनोट करता है। 5 था 1 बढ़ गया तो क्या हो गया 6, 5 है में कमी है तो 1 ऊपर का कम गया तो हो गया 4, 50 25 6 चौक 24, दोनों का अंतर कै का 1 का, किससे 25 से, अगुने कै 100, 25 चौका कै 100, यानी कि 4% की क्या हो गया कमी। आ कमी कला कहते 25 था ऐसे कै हुआ 24, तो ये तो कमी ना, तो इतने कमी, तो इसका मतलब ये भी कथी होगा कमी ही होगा। 75, थोड़ा सा 75 थोड़ा सा अच्छा से देखिएगा नहीं तो फिर गड़बड़ा जाइएगा, समझ रहे हैं ना। थोड़ा सा अल्टर क्वेश्चन है, एक दुकानदार 45 रुपया में एक कॉफी बेचता है, कोई एक कॉफी वाला है, एक कथी है कॉफी, एक कथी है पेंसिल, कथी है पेंसिल। 75 तनी कॉपी है, कॉपी और पेंसिल, कॉपी है कॉपी, कथी हो गया कॉपी और कथी हो जाएगा पेंसिल। गौर कीजिएगा, तो कहता 45 रुपया में एक कॉपी बेचता है तथा 4% लाभ होता है। कै प्रतिशत 4% लाभ होता है। सुनिएगा, एक पेंसिल बॉक्स 80 रुपया में बेचा जाता है, कै रुपया में 80 रुपया में बेचा जाता है, तो 20% का क्या होता है लाभ होता है। अब कहता है यदि वह प्रतिदिन 10 कॉपियाँ और 6 पेंसिल ना 6 पेंसिल बॉक्स बेचे तो 2 सप्ताह में वह कितना धन कमाएगा। 2 सप्ताह की बात हो रही है, कौन सप्ताह 2 सप्ताह यानी कि 14 दिन, कै दिन की बात हो रही है 14 दिन। गौर कीजिएगा 14 दिन है ना जी। अच्छा, पहलक्का पर क्या किया देखिए, तो पहलक्का 14, अरे पहलक्का कितना कितना कॉपी 10 है ना, है 10 को कॉपी और 6 को कथी है पेंसिल, इतने ना है जी। तो एकरों में 14 से गुना करेंगे, एकरों में कैसे गुना करेंगे 14 से, गौर से देखते रहिएगा, गुना करिएगा तो 100 कै 40, सही हो जाएगा 14 6 का कितना 84, आ जाइए। अब क्या कहा गौर कीजिएगा, जो पहलक्का जो है से कॉपी जो है से 45 रुपया में, कॉपी कै रुपया में 45, और पेंसिल जो है से कै रुपया में 80 रुपया में, कै रुपया में 80 रुपया में। गौर कीजिएगा 80 रुपया में, बट कहता क्या है से कॉपी पर यानी कि 4% का लाभ होता है। कै प्रतिशत का 4% का क्या होता है लाभ होता है, और इसमें जो है से 20% का क्या होता है लाभ होता है। 20% का क्या होता है लाभ होता है। हो गया, ये दोनों को एक साथ हम क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा अच्छा से समझिएगा नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बैठाया सबसे मेन बैठाना, देखिएगा हम पहले क्या किए देखिएगा, गौर कीजिएगा, ये जो है से 10 को कॉपी खरीदा, 6 को पेंसिल खरीदा, और 2 सप्ताह के लिए कह रहा है तो 14 दिन हो गया, 2 सप्ताह के मतलब क्या दिन 14, तो टोटल का गुना किए तो टोटल कितना हो जाएगा 140। अब इसको बेचा कितना में 45, तो 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिन और जो बेचा उतना में, और ये पर बाकी कहता है लाभ होता है क्या प्रतिशत 4%। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 84, बाकी एक और बेचता कितना में है 80 में, और इस पर लाभ क्या प्रतिशत 20%। तो कुल धन के बारे में हमको पूछा है, तो कुल के मतलब पहले से ना करेंगे जी, अगर प्रतिशत अगर यहाँ पर हटाइएगा और यहाँ पर भी प्रतिशत अगर हटाइएगा तो क्या आ जाएगा 100,
अगर देखिएगा एक शून्य से एक शून्य काट सकते हैं, 5 से काटिएगा तो 2 मरतबे, 5 से काटिएगा तो 9, और 2 से काटिएगा तो 2 मरतबे। क्या होगा कि नहीं होगा? अब आ जाइए 14 में बच गया 14 गुने 9 गुने क्या 2 प्लस है तो प्लस कर लीजिए। यहाँ पर एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य खत्म। ये आ गया 84 गुने 8 गुने क्या आ गया आपका 2। आ जाइए 9 दूनी क्या 18, तो 14 में 18 से गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा? कितना? 252। और एक गुना करिएगा तो 84 में गुना करिए 8 दूना 16 से, देखिए तो कितना आता है टोटल को गुना करिए तो 1596, 13 का 44। अब गुना कर लिए दोनों का, इसका टोटल गुना का इतना आया, इसको गुना का इतना आया। अब दोनों को एक साथ ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4 दो का आपका 6, और ये हो जाएगा 5 4 का 9, और ये हो जाएगा 3 दो का 5, और ये और है क्या 1, यानी कि 15 का 96। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या है? सी डी 1596। देखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चलो 1596 ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 76 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। एक अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% क्या है? अधिक है, तथा विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% क्या है? कम है। अच्छा एक बात बताइए में कौन कौन है? एक अमन है, एक विमल है, एक क्या है? रमन है। रमन का इसमें चर्चा है क्या? जिसका चर्चा न रहेगा तो ऑलवेज क्या मान लीजिएगा 100। रमन के इसमें चर्चा नहीं है। विमल और अमन का कहता है फलना फलना एकरा से है, बाकी रमन कितना है से नहीं पता है, तो 9 है तो हम मान लेंगे सर रमन में कितना रुपया होगा? 100 रुपया। अब क्या कहा सुनिएगा, विमल जो है रमन से 10 कम है। 10 क्या है? रमनवा से विमलवा 10 कम है, इसका मतलब ये कितना होगा बताइए? 90 होगा। ये 10 कम है तो अब क्या कहता है? विमल से ही कितना जानते हैं? 30% अधिक है। 30% क्या है? अधिक है। तो 90 का 30% अधिक के मतलब होगा 100 का 30 बट्टा में कै 100, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, और एक गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा? 100 का 17। अच्छा एक बात बताइए, कोई भी अपने आप में क्या परसेंट होता है? 100%। अच्छा 117 आता है तो ये आ जाएगा 100 का 17 हो जाएगा। अब एक बात बताइए, जब 117 हो गया तो कहता है देखिएगा तीनों के खर्च का योग, तीनों के खर्च का योग। अच्छा ये तो तीनों का कितना हो जाएगा रेशियो में बताइएगा तो? ये सब रेशियो में है, सब जोड़िएगा तो टोटल को जोड़िए 300 का 7, ये रेशियो में 300 का 7 कुल इतना है। बाकी कुल हमको कहा जो तीनों का खर्च का योग 64 यानी कि 64 का 47 है। 64 का है 47। तो कहता अमन का खर्च क्या होगा? कथी का खर्च है? अमन का। तो कुल की तुलना कथी से? कुल से। जिसको निकालना हो उसको गुना, तो अमनवा के निकालना तो अमनवा के कितना हो जाएगा? 100। इतना पर से आप लोग क्या कीजिएगा? कैलकुलेशन कीजिएगा, और जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग क्या है 77 पे आते हैं। 77 अब क्या कहता है? पेट्रोल के मूल्य में, बेसिक में आप लोगों का एक क्वेश्चन बता दिया गया है, पेट्रोल के मूल्य में 10% की कमी होती है तो अपने आप में अभी क्या परसेंट होगा? कोई भी। अब 10% के क्या होती है? कमी होती है। तो 10% की कमी, 100 था 10 कम गया तो क्या हो गया? 90। तक कितना कमा? 10% की कमी हुई। तो कहता खपत में कितने प्रतिशत करनी होगी ताकि उस पर पेट्रोल पर कोई खर्च न घटे? तो कोई न परिवर्तन है, एन क्वेश्चन कहता है। मेरी बात को सुनिएगा नहीं तो फिर गड़बड़ा जाइएगा। तो कितने वृद्धि करनी होगी जिससे उसका पेट्रोल पर खर्च न घटे? तो कितना पर माने एहे पर न घटे, माने एहे पर आने के लिए कहता है। पहले तो 10 आपका क्या हो गया? घट गया।
फिर आने के लिए कहता, पुनः वही अवस्था में लाने के लिए, माने कैसे आया तो बताइए, 90 से ना आया, तो इतने लिखेगा 10, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 90, अब गुने क्या हो जाएगा आपका 100% निकालने के लिए, 1 शून्य से 1 शून्य यानी कि 100 बाई कै 9, 11 कै 99, यही ना होगा, 11.1 कै 1/9%। अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका क्या, ए इज राइट आंसर। 9 बदलने की बात कहेगा तो 33 से आ जाएगा, ठीक है ना। अगर फ्रैक्शन पर भी बनाइएगा तो बन जाएगा ऐसा, है ना, फ्रैक्शन पर भी बनाइए तो बन जाएगा। जैसे देखिए 10% की कमी कर रहा है, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/कै 10 हुआ, तो 10 से क्या हो गया 9, दोनों में अंतर कै का 1 का, तो किस से 9 से, एक वाला में इधर वाला रखते हैं, गुने क्या कीजिएगा 100, अब एक में कैसे गुना करिएगा तो 100 बाई कै 9, वही बात आ जाएगा 11.1/कै। बतवा घुमा फिरा कर वही जाएगा, आपको ये से बनाना है या ये से बनाना है, दोनों से बना सकते हैं, या तो फ्रैक्शन से भी या नहीं तो उससे भी, कोई दिक्कत। 78 एक व्यक्ति की मासिक आय, एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 500 तथा उसकी मासिक व्यय, व्यय के मतलब हुआ, व्यय माने खर्च, व्यय कितना है 9,000, कै हजार 9,000, तो कहता है अगले वर्ष उसकी मासिक आय में 14% की वृद्धि हुई, आय में कितना प्रतिशत की 14% की वृद्धि हुई, 14% की वृद्धि हुई। अब व्यय में 7% की वृद्धि हुई, एकरा में कै प्रतिशत की 7% की वृद्धि हुई, तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, बचत में कितने प्रतिशत की। अच्छा एक बात बताइए, बचत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनकम में से व्यय वाला को घटा देंगे तो बचत आ जाएगा, तो 13,500 में से अगर 9,000 घटा देते तो क्या बचेगा 5.5 नहीं 4.5 यानी कि 4500, तो ये में कहता कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो मान लेंगे क्या प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये ना कहा था कि इतना होने के बाद बचत में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो पहले तो 2 शून्य से 2 शून्य से 2 शून्य पहले ही काट दीजिए, 5 से काटिएगा तो क्या 9, 5 से काटिएगा तो 18, और 5 से काटिएगा तो 5 दूनी 10 और 3 7 5 यही ना, और तो फिर 3 से काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं तो 3 से तो कै 6, 3 से तो कै, फिर तो 3 से काट ही सकते हैं, 1 2 और ये कै 3 हो गया। अब कैसे निकालेगा देखिएगा, 14 तिहाई कै 42, और ये हो जाएगा 7 दूना कै 14, कोई दिक्कत है। अब वो बचत निकालना है तो दोनों का डिफरेंट कै का है, या एक का डिफरेंट कै का है, एक का है तो गुणे बट्टा में 1, अब एक में से एक घटाइए तो कै आता है 28, तो हो गया 28, यही तो 28% होगा एक एक्स का मान। ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन कै नंबर में है, सी, काट कर छोटा कर सकते हैं। 79 थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, क्या कहता है किसी बाल्टी में 66.2/3% भरी है ना, 66.2/3, इसको अगर निकालिएगा तो 66 में यानी कि 3 से तो 98 या 2 तो यानी कि जोड़ देंगे तो 200 बाई क्या हो जाएगा 3, गौर कीजिएगा तो 200 बाई क्या 3, फिर बाद में कहता है 80% भरी होने पर, 80% भरी होने पर, समझ रहे हैं ना, भरी होने पर यानी कि 2 लीटर अधिक पानी क्या होता आता है, 2 लीटर अधिक पानी आता है। अच्छा इतने टोटल अगर मानिएगा तो कितना मान लीजिएगा, टोटल की क्षमता की बात किया जाए, टोटल इतने हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 300, कैसे आ जाएगा, मानिए टोटल के कैलकुलेशन कीजिएगा तो, और इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कराते हैं तो 200 में अगर 1 से गुना करेंगे तो कैसे 200, 8 3 कै 24, कितना का डिफरेंट है जी, कै का 40 का हो गया।
बाकी देखिएगा हमको दे दिया से 2 लीटर अधिक पानी आता, तो ये आ गया 2, बाकी तो अधिक कितना आ रहा है 40, तो 2 की तुलना कैसे 40 से, कुल इतने हो जाएगा कितना 300। अब ए से ही काटेगा क्या मतलब है 20, 100 से 100 ए से कटेगा क्या 15, यानी कि टोटल जो आएगा से कै लीटर आएगा 15 लीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 80 आते हैं, लास्ट क्वेश्चन। 50 kg यानी कि शीशे और टीन का मिश्रण है जिसमें 60% शीशा है। एगो के फर्स्ट मानिए, ये एगो के मानिए ए, एगो के मानिए क्या बी। मेरी बात को सुनिएगा, अगर नहीं समझिएगा तो फिर दिक्कतें, नहीं सुनिएगा तो लिखने के चक्कर में रहिएगा तो नहीं समझ में आएगा। अगर शीशा पूछे तो टीन वाला निकालेंगे, और टीन वाला पूछे तो कथी वाला शीशा वाला। पहले 60% शीशा है तो एक मतलब ऐसे टीन कितना होगा 40%। कोई भी अपने आप में क्या परसेंट 100% में कहता है 60% क्या है बताइए शीशा है, तो टीन क्या प्रतिशत 40। ये भी अपने आप में 100% होगा, तो कहता है जिसमें कहता है 75% शीशा है, तब 25% क्या होगा बताइए टीना होगा। होगा कि नहीं होगा, प्रतिशत से प्रतिशत खत्म कीजिए, गौर कीजिएगा। 5 से काटिएगा तो 8, 5 से काटिएगा तो क्या है 5। अब ये दोनों में डिफरेंट क्या का 3 का। बाकी टोटल हमको दे दिया कितना जानते हैं 50 kg, क्या kg 50 kg दे दिया, टोटल दे दिया हमको क्या है 50 kg। हमको पूछा कहती है कितना शीशा मिलाया जाए, कितना शीशा मिलाया जाता है, कितना शीशा मिलाया जाएगा 5, बाकी तो डिफरेंट क्या है 3 के। ए से ही कटेगा क्या मतलब है 10, और 10 दिए क्या 30, 10 दिए 30 है क्या ऑप्शन में 30 kg, क्या kg 30 kg, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा।